welcome to Raksha Pariksha. My name is Nonit, and in this video we are going to discuss about volcano and rocks. Here in this video हम लोग आज पढ़ेंगे अलग अलग तरह के volcano, different type of volcano and different type of rocks which are found in our earth surface. So let's begin. वोल्केनो बेसिकली अर्थ पे एक ऐसा प्लेस होता है, वोल्केनो जहाँ पे गैस, एस और मोल्टेन रॉक, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, जो रॉक होता है वो एक मोल्टेन स्टेट में होता है, मतलब सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड स्टेट में होता है। वहाँ पे अगर वो बाहर को आता है फ्रॉम स्थिनोस्फीयर वो जगह होता है जहाँ पे मैग्मा कॉन्सेंट्रेट होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो प्लेस है ये स्थिनोस्फीयर है, क्योंकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्मा है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है और ये हमेशा बाहर को आने को रास्ता देखता है। ये हमेशा जो अपना पाथ फाइंड करता रहता है कि कहाँ से ये बाहर निकल जाए, और जैसे ही इसको रास्ता कहीं से मिलता है वहाँ से ये बाहर आ जाता है और फाइनली वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो वोल्केनो का डिफिनेशन बेसिकली ये होता है कि वोल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैसेस, एसेस एंड मोल्टेन रॉक, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, एक्सेप्ट टू ग्राउंड फ्रॉम स्थिनोस्फीयर। जहाँ पे स्थिनोस्फीयर से वोल्केनो आते हैं, मतलब जो गैस निकलती हैं, मैग्मा निकलेगा, उसी को हम लोग वोल्केनो बोलेंगे उस प्लेस को। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये बेसिकली स्थिनोस्फीयर में मैग्मा चेम्बर हो गया। अब ये जहाँ से निकलता है तो इस रास्ते को हम वेंट बोलते हैं, द पाथ इज नोन एज वेंट। एंड जहाँ पे इरप्शन होगा, यहाँ पे सामने आके जहाँ बाहर को निकलेगा वहाँ पे इरप्शन होगा, उसको हम क्रेटर बोलते हैं। और वहाँ पे एक लार्ज इरप्शन होता है जिसके कारण कभी कभी वहाँ पे फट भी जाता है, वहाँ के जो रॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं। उसके अलावा वहाँ से ये क्या होता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये आप लावा फ्लो देख रहे होंगे। फिर इसके अलावा जो ऐश है ये और जो राख है उसका फ्लो देख रहे होंगे। तो बेसिकली ये होता है। हाँ, और सबसे ऊपर में ऐश क्लाउड, ये क्या होता है, क्लाउड होता है, वोल्केनिक क्लाउड होता है। सो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ वोल्केनो। कितने तरह के वोल्केनो होते हैं, तो जो उनके क्या बोलते हैं एक्टिवनेस के आधार पर देखा जाए, उनके बिहेवियर के आधार पर देखा जाए, उनके बिहेवियरल फीचर्स पर देखा जाए, तो जो वोल्केनो है वो 3 तरह के होते हैं बेसिकली। दीज आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एक्टिव वोल्केनो। जो पहला होता है हमारा एक्टिव वोल्केनो होता है, वैसा वोल्केनो जो जो हमारे रिसेंट पास्ट में फटा हो या उसके फटने के चांसेस हैं वो नियर फ्यूचर में हों। मतलब एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि उस टाइप का वोल्केनो जो हमारे रिसेंट पास्ट में फटा हो या अभी फट रहा हो और या उसके फटने के चांसेस हैं इन नियर फ्यूचर, उसको हम बोलेंगे एक्टिव वोल्केनो, जो हमेशा एक्टिव रहता है। मतलब वैसे वोल्केनो जहाँ मतलब वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, इतना पता रखिए कि कुछ समय में या इन नियर फ्यूचर आने वाले 10 साल, 15 साल या 20 सालों में वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है। तो वैसे वोल्केनो को हम एक्टिव वोल्केनो बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में माउंट स्ट्रोम्बली, जो इटली का एक वोल्केनो है और ये मेडिटेरेनियन इटली के एक आइलैंड पे है, और इसीलिए इसको हम लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है और हमेशा इसके अंदर से जो लावा है या जो इसके अंदर से क्लाउड्स वगैरह हैं वो हमेशा निकलते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो होता है ना, तो वो वहाँ पे हमेशा लाइट कैरी करता है, तो उसके हिसाब से इसीलिए इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। और जो पहले के ज़माने में जो शिप्स होते थे उनको डायरेक्शन इसकी वजह से मिल जाता था कि वहाँ पे एक बड़ी लाइट है, उनको पता था कि ये एक वोल्केनो है, इसका नाम स्ट्रोम्बली है, तो अगर हम इसके आसपास है मतलब हम लोग इटली पहुँचने वाले हैं। तो एक तरह से नेविगेशन का भी काम ये करता था। फिर एक हमारा अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड, ये भी एक प्रोमिनेंट एक्टिव वोल्केनो है, प्रोमिनेंट नहीं, एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि इंडिया में है। ये इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। नेक्स्ट वन इज डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो ऐसे वोल्केनो होते हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो मतलब
मतलब वैसे वोल्केनो जो अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं और अपने रिसेंट पास्ट में, रिसेंट हिस्ट्री में वो इरप्ट भी नहीं हुए हैं, और उसकी इरप्शन की कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि वो नियर फ्यूचर में इरप्ट हों। तो उनको हम डोर्मेंट वोल्केनो बोलते हैं। बेसिकली ये उस टाइप के वोल्केनो होते हैं जो कि अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए, मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं, और रिसेंट हिस्ट्री में ये फटे भी नहीं हैं। इसको हम लोग डोर्मेंट वोल्केनो को, जिसको माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में एक कंट्री है तंजानिया, वहाँ पे एक माउंटेन है, उसका नाम है माउंट किलिमंजारो, और वहीं पे ये वोल्केनो एग्जिस्ट करता है। थर्ड वन हमारा आता है एक्सटिंक्ट और इनएक्टिव वोल्केनो। कुछ ऐसे वोल्केनो होते हैं जो कि पिछले 1000 साल में, देख लीजिए 1000-2000 साल में वो फटे ही नहीं है, मतलब उनका फटने के कोई चांसेस भी नहीं है, और वो पिछले बहुत सालों में मतलब फटे भी नहीं है। तो ऐसे वोल्केनो को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट वोल्केनो, मतलब वो ख़त्म हो चुके हैं, उनके फटने का कोई आसार नहीं है। मतलब वहाँ पे वोल्केनो होता था लेकिन अब वहाँ वोल्केनो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह के वोल्केनो, जिसका एग्जांपल है डेक्कन ट्रैप इंडिया का। जो हमारे इंडिया का डेक्कन प्लेटू है वो भी एक वोल्केनो से मिलके बना है। तो वहाँ पे एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ और उसका जो लावा है वो एक बड़े एरिया में फ्लो किया, और फ्लो करने के बाद वहाँ पे जो हमारा डेक्कन प्लेटू बन गया। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जो डेक्कन प्लेटू वाले एरियाज़ हैं, जो प्लेटू वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत भारी मात्रा में पाए, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इन सब जो स्टेट्स हैं यहाँ पे मिनरल्स और जो एनर्जी रिसोर्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। सो नेक्स्ट वन इज वोल्केनिक इरप्शन कॉज। इसके कॉज क्या होते हैं? तो फर्स्ट कॉज तो इसका ये होता है कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक है, जैसे एज वी नो दैट कि हमारा अर्थ सरफेस जो है वो डिफरेंट प्लेट्स में बटा हुआ है जो एस्थेनोस्फीयर पे फ्लोट कर रही हैं। तो उनका जो मूवमेंट होता रहता है, तो अगर अगर ये प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट कन्वर्जिंग हुआ, मतलब ये दो प्लेट्स हो गई, ये आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, या जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट डाइवर्जिंग हुआ, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इसमें क्या होता है ना, कहीं कहीं पे क्रैक्स आ जाते हैं, और क्रैक्स आने के बाद जो मैग्मा है, जो इनसाइड जो कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको एक रास्ता मिल जाता है बाहर आने के लिए। और जैसे ही वो रास्ता मिलता है, मैग्मा अपनी फुल वेलोसिटी के साथ, क्योंकि वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, तो इसकी वजह से वो बाहर आता है। तो पहला कॉज तो ये हो गया। सेकंड वन इज फिजिकल कॉज। जैसे कहीं कहीं पे अर्थ में क्रैक्स वगैरह होते हैं, तो बारिश होती है तो पानी क्रैक्स के थ्रू एस्थेनोस्फीयर के पास पहुंच जाता है, और अगर वो जैसे ही हमारा एस्थेनोस्फीयर में जो मॉल्टेन रॉक्स हैं उसके कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पे एक मतलब बहुत दो जल्दी इवोपोरेट होता है, और इवोपोरेट होने के बाद वो बाहर आने को उसको रास्ता मिल जाता है वहाँ से, तो वहाँ पे भी वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। फिर आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्केनो। जैसे वो वोल्केनो के नेचर के आधार पे, मतलब ये सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं, ये जो सारे टाइप्स हैं ये एक्टिव वोल्केनोज हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है सील्ड वोल्केनो। ऐसे वोल्केनो, अब इसका एग्जांपल ये देख ली, जिसका जो लावा है ना बेसाल्टिक होता है, और उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, और उसके बाद ये देखें जो इनका इरप्शन होता है ना, वो फाउंटेन लाइक इरप्शन होता है, मतलब ये जैसे फाउंटेन झरने की तरह इरप्शन होगा, इसका फाउंटेन लाइक इरप्शन होगा। जो इनका इरप्शन होगा, मतलब क्योंकि लावा लो विस्कस है, पानी के जैसा होता है बेसिकली, मतलब पानी जैसा भी नहीं होता है, मतलब इसकी विस्कोसिटी कम होती है, तो वो फाउंटेन जैसा बाहर को निकलता है। और इसका एग्जाम्पल है मोना लोआ, जो कि हवाईयन आइलैंड में है। ये सील्ड वोल्केनो का एग्जाम्पल हो गया। हाँ, और इसका एक्सप्लोजन जो होता है ना मिनिमम होता है, ऐसा नहीं बहुत मिनिमम, इसका एक्सप्लोजन बहुत कम होता है। फिर सेकेंड में आता है कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो ऐसे वोल्केनो होते हैं जो जहाँ पे वो फटते हैं ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ वेरी बिग ब्लास्ट। और इसकी जो ओपनिंग होती है ना, ये ट्रायंगुलर होती है, और इसका लावा जो होता है वो हाईली विस्कस लावा होता है। जैसे हमने सील्ड वोल्केनो का देखा था, इसका लावा जो होता है वो लो विस्कस होता है, और जो कंपोजिट वोल्केनो हमारा है, इसका लावा जो है हाईली विस्कस है। इसका एग्जांपल है माउंट फूजी।
इसकी आपने बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी अपने वॉलपेपर में, फ़ोन के वॉलपेपर में, या कहीं पे गूगल यूट्यूब हर जगह मिल जाती है इसकी इमेज, क्योंकि माउंट फूजी देखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये वोल्केनो जो है जापान में, याद कर लीजिएगा, जापान में है वोल्केनो माउंट फूजी, एक कंपोजिट वोल्केनो एंड सील्ड वोल्केनो मोना लोआ हवाईयन आइलैंड। हो सकता है एग्जाम्पल में क्वेश्चंस पूछ लें आपसे। फिर आता है कैल्डेरा, जो थर्ड टाइप है। कैल्डेरा जो होता है मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड होता है। जो ये टाइप होता है ना, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, बिकॉज ये जहाँ पे फटता है वहाँ के जो रॉक्स होते हैं वो सबको तोड़ देता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे पहाड़ी कभी ट्रेंगुलर रहा होगा, जो ये स्पीड यहाँ पे देखें, ये पहाड़ कभी ट्रेंगुलर रहा होगा ऐसे, लेकिन जब वोल्केनो फटा तो फटने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, पूरे रॉक्स को तोड़ देता है और यहाँ पे एक डिप्रेशन सा बन जाता है। तो इसी वजह से जो क्रेटर होता है इस वोल्केनो का बहुत बड़ा होता है और डिप्रेशन भी बहुत बड़ा हो जाता है। और ऐसा होता है कभी कभी कि अगर डिप्रेशन बना और समय के साथ उस डिप्रेशन में क्या हो जाता है कि समय के साथ पानी भर जाता है, और पानी भरने के बाद समझना चाहिए कि वो क्रेटर लेक बन जाता है। एग्जाम्पल साउथ अफ्रीकन कैल्डेरा, एक जो वोल्केनो का नाम है साउथ अफ्रीकन कैल्डेरा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। फिर फोर्थ वन आता है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, ऐसे वोल्केनो जिसमें एक्सप्लोजन न के बराबर होता है। जो इसका लावा होता है वो फ्लूइड होता है और इसका फ्लो भी बहुत ज़्यादा लार्जर होता है। और इसमें क्या बोलते हैं, इरप्शन नहीं होता है, बस लावा बाहर आता रहता है, बहता रहता है, आता रहता है, बहता रहता है। तो जो हमारा डेक्कन ट्रैप है ये बेसिकली इस टाइप का ही वोल्केनो है कि जहाँ पे लावा निकला और बहने लगा, निकला और बहने लगा, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन नहीं होता। और बेसिकली इसका लावा जो होता है ना वो एसिडिक लावा होता है। बेसिकली इसका लावा क्या होता है, एसिडिक लावा होता है। और इसका एग्जाम्पल हो गया डेक्कन ट्रैप इन इंडिया, जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो बेसिकली इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो आता है मिड ओशियनिक वोल्केनो, जो ऐसे वोल्केनो जो समुद्र के अंदर, जो ओशियंस के अंदर, सीज के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हैं। और जो ओशियन के अंदर बेसिकली कहीं पे अगर डाइवर्जेंट प्लेट है, जैसे दो प्लेट हो गया जो एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, डाइवर्जेंट प्लेट, तो वहाँ पे क्या होता है ना, कंसिस्टेंटली वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, और वो ठंडे होकर वहीं पे पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो इसको हम मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं। जैसे अटलांटिक ओशियन में एक मिड अटलांटिक रिज है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हो गया मिड ओशियनिक वोल्केनो टाइप। देन वोल्केनो की लोकेशन देखें। जैसा मैंने पहले बताया था कि वोल्केनिक इरप्शन जो होते हैं मोस्टली इस तरह से होते हैं जहाँ पे जो प्लेट्स होते हैं, जो हमारे जो अर्थ के प्लेट हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे मिलते हैं या तो डाइवर्जेंट प्लेट बनेगा वहाँ पे, या कन्वर्जेंट प्लेट बनेगा। तो जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इसी के कारण वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो आप देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द वोल्केनो का लोकेशन है वो बेसिकली वहीं पे होगा जहाँ पे दो प्लेट अपने आप को ज्वाइन करेंगी। और सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होता है रिंग ऑफ फायर में, जैसा कि आप देख रहे होंगे पैसिफिक ओशियन में। जैसे पैसिफिक ओशियन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होते हैं रिंग ऑफ फायर, इसके आसपास सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। देन प्रोमिनेंट वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो प्रोमिनेंट वोल्केनो जिससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, देन आंसर इज ओजेस डेल सालाडो। दिस इज द हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड और ये लाइक करता है अर्जेंटीना में। फिर है मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो, जिसका है माउंट विसीवियस, वो जो इटली में है। मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो माउंट विसीवियस इटली में। मोस्ट एक्टिव वोल्केनो किकलाउ वोल्केनो हवाईयन आइलैंड, एंड द वाइडेस्ट वोल्केनो तमु मासिफ, जो भी हवाई आइलैंड में ही है। तो इन चारों का नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बेसिकली आ सकते हैं। फिर आता है वो न्यू टॉपिक इज रॉक, चट्टान। तो रॉक्स आर बेसिकली थ्री टाइप्स। आप सबको ये तो पता ही होगा रॉक्स क्या होता है। एक पत्थर होता है रॉक्स, रॉक एक पत्थर होता है एक तरह समझ जाए। और रॉक्स के तीन तरह के होते हैं, जैसे इग्नियस रॉक, जो वैसे रॉक्स जो वोल्केनो के इरप्शन के बाद बनते हैं, फॉर्म बाय कूल्ड लावा, मतलब जब वोल्केनिक लावा ठंडा होता है तो इसका फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। तो इसके और हाँ, और इसमें ये क्रिस्टलाइन होता है ये, और इसमें फॉसिल का फॉर्मेशन नहीं होता है। बताइए इसमें फॉसिल कहाँ बनेगा।
इसमें फॉसिल का फॉर्मेशन नहीं होता और ये क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं। अब इसको भी हमने डिवाइड किया है ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसके पैदा होने के हिसाब से, इसके ओरिजिन के हिसाब से। वी क्लासिफाइड इनटू प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स ऐसे रॉक्स होते हैं जो अर्थ के इनसाइड, मतलब अगर आप पिक्चर में देखें तो ये अर्थ के इनसाइड, वो बाहर नहीं आते हैं और अंदर ही ठंडे हो जाते हैं। मतलब ऐसा भी तो होता होगा ना कि कुछ वोल्केनो ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं आते हैं और अंदर ही ठंडे हो जाते हैं कुछ मैग्मा, तो उसको हम प्लूटोनिक रॉक्स बोलेंगे। और जो बाहर को आ जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्केनिक रॉक्स। फिर मिनरल कंपोजिशन के बेसिस पे अगर देखें तो एक एसिडिक होता है रॉक्स जिसमें जो सिलिका कंटेंट होता है वो 66% होता है और ये लाइट ब्लैक कलर का होता है, जो हमारा डेक्कन ट्रैप एग्जाम्पल में होगा। और बेसिक लावा जिसमें सिलिका ज़्यादा होता है और ये डार्क ब्लैक होता है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा रहता है। जो बेसिक वाले में आयरन कंटेंट ज़्यादा रहता है और बेसिकली छोटा नागपुर के पास मिलेगा, इसीलिए आप आयरन की जो माइंस देखेंगे ना वो यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड मिलेंगी। तो इग्नियस रॉक क्या हो गया, ये लावा से बनता है, क्रिस्टलाइन होता है और इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, मीन्स इसमें लेयर नहीं पाया जाता है। दो तरह का होता है इस तरह से, जो प्लूटोनिक हो गया एंड वोल्केनिक। और मिनरल कंपोजिशन के आधार पर देखें तो ये भी दो तरह का होता है, एसिडिक एंड बेसिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो है जो सेडिमेंट से मिलकर बना होता है। और जो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में जो इरोजन होता है बाय नेचुरल प्रोसेस और उसके बाद कहीं पर डिपोजिशन होता है, तो उस और डिपोजिशन के बाद टेम्परेचर और प्रेशर और सम एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो एक नए प्रकार का रॉक बनता है उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। मतलब ये जो एक हो गया इग्नियस रॉक, ये टूटते गया टूट टूट के ये ऐसा बन गया। फिर इसके ऊपर आके एक लेयर बन गया, फिर इसके ऊपर आके एक लेयर बन गया। तो ये जो लेयर वाइज फॉर्मेशन होता है ना, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। और इस जो प्रोसेस होता है इसको हम लिथिफिकेशन बोलेंगे। कि जो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से जो फाइनली जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है उस प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन बोलेंगे। और इसमें बिकॉज इसमें लेयर्स होते हैं, अगर आप इस पिक्चर को देखें इसमें लेयर्स होते हैं, तो लेयर्स होने की वजह से यहाँ पे फॉसिल मिलते हैं, फॉसिल यहाँ पे फाउंड किए जाते हैं। इसीलिए अगर आप सेडिमेंट्री रॉक में देखें तो वहाँ पे फॉसिल आपको बहुत सारे मिलेंगे। फिर ये सॉफ्ट होता है और नॉन क्रिस्टलाइन होता है, सॉफ्ट एंड नॉन क्रिस्टलाइन। इसको हमने तीन भागों में बांटा है बेसिकली। मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, ऐसे सेडिमेंट्री रॉक जिनका फॉर्मेशन मैकेनिकली हुआ, मतलब फिजिकल प्रोसेस से हुआ है, जैसे सैंडस्टोन हो गया, सेल हो गया, कॉन्ग्लोमोरेट हो गया एंड बोल्डर क्ले हो गया। मतलब ऐसा मतलब कि वहाँ पे से इरोजन हुआ और इरोजन होने के बाद डिपोजिशन होने लगा तो ये मैकेनिकली फॉर्म। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिकली फॉर्म जो बने होते हैं, जो एनिमल्स या प्लांट्स। जैसे एनिमल्स का एग्जांपल है तो कोरल आइलैंड्स जो होते हैं वो एनिमल द्वारा फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक होता है, क्योंकि कोरल एक टाइप का एनिमल होता है जो सी में एग्जिस्ट करता है और वो मरने के बाद ये एक जगह पे आके मर जाता है और एक दूसरे से चिपक जाता है। और चिपकने के बाद थ्रू द ईयर ऑफ टाइम उसके ऊपर एक चिपका, उसके ऊपर चिपका, उसके ऊपर चिपका, और अगर ये सी का लेयर है वहाँ से वो बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद क्या होता है, वहाँ पे एक आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम कोरल आइलैंड बोलते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग ओशियनोग्राफी जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में समझ पाएंगे। फिर आता है प्लांट में कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, दिस आर द दिस टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक which is found from like that plants. केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, ऐसे जो सेडिमेंट्री रॉक हैं जो केमिकली फॉर्म्ड हैं, जो केमिकल से मिलके बने होते हैं, जैसे डोलोमाइट हो गया, चौक हो गया एंड जिप्सम हो गया। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा केमिकल, जो उसका फॉर्मेशन होता है ना वो केमिकल रिएक्शन से होता है। जैसे जो मेटामॉर्फिक रॉक हो गए और इग्नियस रॉक हो गए उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुए और उसके बाद वो सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो गया, तो उसको हम बोलेंगे केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। देन आवर लास्ट टॉपिक इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ऐसे रॉक्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन
जो होता है वो क्या होता है ना, जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो अपना नेचर चेंज कर लेते हैं, जो टोटली जो उनमें प्री एग्जिस्टिंग मिनरल कंपोजिशन होता है, जो उसका टेक्सचर होता है वो टोटली चेंज हो जाता है थ्रू टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के दबाव में आके वो अपने आप को अपना नेचर ही चेंज कर लेते हैं, बेसिकली अपना मिनरल कंपोजिशन ही चेंज कर लेते हैं। तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, और इसमें भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सेल से बन जाता है स्लेट, लाइमस्टोन से मार्बल, डोलोमाइट एंड चॉक से मार्बल, एंड सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट। दिस टाइप ऑफ रॉक आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक। और फिर ये कुछ जो ये है इग्नियस रॉक से फॉर्मेशन हो जाता है, ग्रेनाइट टू जेनेसिस, बेसाल्ट टू साइसिस्ट, एंड कोल से ग्रेफाइट बन जाता है। तो यही था। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ रेट एंड रिव्यू एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।